नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और पूरे देश में आज इसी भाषण की चर्चा हो रही है। और अपने पहले ही भाषण से राहुल गांधी चर्चा में तो आ ही गए, लेकिन साथ साथ विवादों में भी आ गए। इस भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी पर काफी हमले किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने सीधे सीधे कई व्यक्तिगत हमले किए। लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर उन्होंने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर स्कीम को बंद कर देंगे। और इसके अलावा उन्होंने किसान, महिला और महंगाई का मुद्दा भी उठाया और अपने भाषण में कई आंकड़े पेश किए, जिन्हें बीजेपी ने बाद में चुनौती दी और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में संसद में कई गलत जानकारियां रखी हैं और उन्होंने साथ ही अपने बयान से हिंदुओं का भी अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। आज हम राहुल गांधी के इस भाषण का एक फैक्ट चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये वाकई एक गंभीर भाषण था या हिट एंड रन जैसा भाषण था, यानी एक ऐसा भाषण जिसमें फटाफट खटाखट आरोप तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई तथ्य पेश नहीं किया जाता। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का आज का जो भाषण था वो उनका चुनाव प्रचार पार्ट 2 का भाषण था। लेकिन सबसे पहले हम राहुल गांधी के भाषण का एक फैक्ट चेक आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के भाषण का एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज क्या हो सकता है। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपना पहला भाषण दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 10 बड़े मुद्दों का जिक्र था। इसमें असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो बहुत विवादों में घिर गया। महंगाई, मणिपुर और किसानों के एमएसपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के इसी भाषण में अग्निवीर योजना, किसान, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग, संविधान, जम्मू कश्मीर, नीट, पेपर लीक और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर हुई बीजेपी का हार का जिक्र भी था। लेकिन इन सब मुद्दों को एक डोर से, यानी जिस डोर से राहुल गांधी ने बांधने की कोशिश की, वो डोर, उसका नाम था डरो मत और डराओ मत। तो ये थी डरो मत और डराओ मत की डोर। और अगर हम राहुल गांधी के इस भाषण का विश्लेषण करें तो उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आज उठाया। और हमारे देश में जो 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की इसी विचारधारा से प्रेरित हैं। यानी उन्होंने ये 110 करोड़ हिंदुओं को आज प्रभावित करने की कोशिश की अपने इस भाषण से। फिर उन्होंने किसानों की बात की और हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ किसानों में पैदा हुए असंतोष को मुद्दा बनाने की कोशिश की। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और खास तौर पर उनकी नजर थी हरियाणा पर और पंजाब पर। तो उनका फुटप्रिंट देख लीजिए, आज उनकी मंशा क्या थी। अग्निवीर योजना का जिक्र करके राहुल गांधी ने पूरे उत्तर भारत को साधने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, जिससे उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों को खुश करने की कोशिश की। और नीट का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मुद्दा उठाकर उन्होंने पूरे भारत के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। और राहुल गांधी के आज के भाषण में उनका वो वोट बैंक नजर आ रहा था जिस पर उनकी नजर है, और यही वो वोट बैंक है जो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया कहां उनकी नजर है। तो ये देखिए, उनकी नजर है किसानों का मुद्दा उठाकर हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। नीट का मुद्दा उठाकर पूरे देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, टी शर्ट वो पहले से ही पहने हुए हैं। अग्निवीर का मुद्दा उठाकर उन्होंने उत्तर भारत के जितने बड़े राज्य हैं, खासतौर पर हिंदी भाषी राज्य, उन्हें साधने की कोशिश की है। और हिंदुत्व पर जो आज उन्होंने बयान दिया है और भगवान शिव की तस्वीर जो आज लेकर आए थे, उससे वो भारत में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उनका पूरा फुटप्रिंट है।
राहुल गांधी ने आज कई दावे किए और इन दावों के केंद्र में उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को रखा और उनके भाषण में जिस शब्द का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो शब्द था अभय मुद्रा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को निडर और निर्भीक बताने के लिए उसके चुनाव चिन्ह हाथ को अभय मुद्रा के रूप में आज परिभाषित किया और इसे सभी धर्मों से जोड़ दिया। आज वो भगवान शिव की अभय मुद्रा वाली तस्वीर लेकर आए और यह दिखाकर उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने ईसा मसीह का चित्र दिखाकर भी कहा कि ईसा मसीह भी अभय मुद्रा में यही संदेश देते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने इस्लाम धर्म, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का भी वही चित्र आज लोकसभा में सबको दिखाया, जिसमें वो अभय मुद्रा में दर्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो आज जब उन्होंने शुरुआत की अपने भाषण की तो कुछ बड़े धार्मिक अंदाज में उन्होंने ये शुरुआत की थी और वो हर धर्म के धर्म गुरुओं का, देवी देवताओं का एक बड़ा सा चित्र अपने साथ लेकर आए थे। इसी अभय मुद्रा को राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ या पंजे से जोड़ दिया और देश को यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस निडर और निर्भीक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अभय मुद्रा में है और अभय मुद्रा का अर्थ होता है भयमुक्त और सारे धर्मों के भगवान इसी अभय मुद्रा में दर्शन देते हैं, यानी इस मुद्रा में दर्शन देते हैं। I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? The first idea in the image that we defend, that idea is represented in this image which you are not allowing me to show by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. Now, there is a third idea, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party, which, as you can see, is also in this image. Here is the religion of Islam. Islam में भी लिखा हुआ है, कुरान में, the Prophet, peace be upon him, said, He, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा।
तो राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में धर्म की जबरदस्त एंट्री कराई और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को लगभग सारे धर्मों का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो ये जो अभय मुद्रा है यही उनका चुनाव चिन्ह भी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जिस चुनाव चिन्ह को भगवानों की अभय मुद्रा से जोड़ा, वो अभय मुद्रा कांग्रेस के पास हमेशा से नहीं थी। यहां शायद वो रिसर्च करना भूल गए। आजादी के बाद कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह ये अभय मुद्रा नहीं थी, बल्कि उनका पहला चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। इसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना गाय और बछड़ा, और जिस हाथ को अभय मुद्रा बताकर राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी की अभय मुद्रा बता रहे हैं, वो हाथ वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना था। 1977 से पहले कांग्रेस के पास यह अभय मुद्रा नहीं थी। अभय मुद्रा में अभय का अर्थ होता है भय से मुक्त और मुद्रा का अर्थ होता है इशारा, और कहते हैं कि भगवान अलग अलग मुद्राओं में इंसानों से संवाद करते हैं और यह अभय मुद्रा भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जब राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को इन अभय मुद्राओं से प्रेरित बताते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ देश को परमात्मा जैसा निर्भीक इशारा कर रहा है। और इसीलिए यह आज आपको तय करना है कि आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भगवान की अभय मुद्राओं जैसा है, या आप इससे असहमत हैं। और मैं तो आज ये भी कहूंगा कि देश में जो अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं उन्हें भी अपनी अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस बात पर जरूर करनी चाहिए जो राहुल गांधी ने इस अभय मुद्रा को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया है। इस पर अलग अलग धर्म गुरुओं की क्या राय है, उनकी राय लेना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में अलग अलग धर्मों को लेकर 3 बड़े दावे किए हैं, जिनमें से 2 दावे गलत हैं और 1 सही है। उन्होंने कहा भगवान शिव कहते थे कि डरो मत डराओ मत, जबकि शिव पुराण के मंत्रों में डरो मत डराओ मत का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, और इसीलिए राहुल गांधी का यह दावा गलत माना जाएगा और यह शब्द भगवान शिव के नहीं बल्कि उनके अपने हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईसा मसीह ने कहा था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह गलत है क्योंकि यह तो महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन यह सही है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। सच्चाई यह है कि यह उपदेश ईसा मसीह ने ही दिया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में दुआ मांगने के लिए जिस तरह हाथों को जोड़ा जाता है वो भी अभय मुद्रा होती है, लेकिन सच यह है कि दुआ मांगने के लिए बनाई गई मुद्रा अभय मुद्रा नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की अंजलि मुद्रा होती है जिसमें प्रार्थना के लिए समर्पण भाव दिखाया जाता है। और इस हिसाब से राहुल गांधी का यह दावा गलत है। और हमें लगता है कि आज शायद राहुल गांधी अपने भाषण में सभी धर्मों का जिक्र करके खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाकी धर्मों के साथ इस्लाम धर्म का भी यहां जिक्र कर दिया। लेकिन तथ्य यही है कि दुआ मांगने के लिए अभय मुद्रा बनाई नहीं जाती। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत। आज हिंदुत्व के एक बयान को लेकर भी राहुल गांधी पर बहुत विवाद शुरू हो गया, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने देश के हिंदुओं को, देश के 110 करोड़ हिंदुओं को अपने भाषण में उन्होंने हिंसक बताया है। आज हिंदुओं पर जो उन्होंने बात कही अपने भाषण में, पहले आप उसे सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of his.
हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। अब देखिए, बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जो आपत्ति जताई वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता हैं जो हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं और हिंदुओं को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ चुके हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया और फिर वर्ष 2013 में उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को आतंकवाद और हिंसा से पहले भी जोड़ते रहे हैं। हालांकि आज पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच में उठकर हिंदुओं को हिंसक कहने पर अपनी आपत्ति उन्होंने उसी समय दर्ज कराई और कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब देखिए, विषय यह है कि बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी ने देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है और कहा है कि जो हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं, वो असत्य कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने बाद में यह स्पष्टीकरण दिया कि वो हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, वो तो बीजेपी के नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि वो हिंदुत्व के नाम पर यह सब करते हैं। राहुल गांधी ने आज असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू का मुद्दा शायद दो कारणों से उठाया है, जिसमें पहला कारण यह हो सकता है कि वो चुनावों के बाद अब देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो भी हिंदू हैं। देखिए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो अल्पसंख्यकों की बात करते रहे क्योंकि तब उन्हें वोट चाहिए थे, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, नतीजे आ गए, अब उन्हें वापस हिंदू बनने की याद आई और इसीलिए आज वो भगवान शिव की तस्वीर लेकर लोकसभा में पहुंचे और अपने हाथ में उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन उनका हिंदुत्व बीजेपी से अलग है और इस तरह वो खुद को देश के उन हिंदुओं के साथ लाकर खड़ा करना चाहते हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व और उदारवादी यानी लिबरल हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि इस देश में ऐसे हिंदू भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे हिंदू भी हैं जो लिबरल हैं, ऐसे हिंदू भी हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष समझते हैं। उन हिंदुओं को शायद राहुल गांधी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वो बीजेपी के हिंदुत्व पर प्रहार करके ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदूवादी होने का कोई भी संबंध बीजेपी से नहीं है और बीजेपी का समर्थक हुए बिना भी लोग हिंदू हो सकते हैं, यानी बिना बीजेपी को वोट दिए भी लोग हिंदू हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी खुद हैं। और इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी आज अपने भाषण से बीजेपी के हिंदू वोटर में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई और स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से देवी देवताओं और भगवानों के चित्र सदन में दिखाकर भाषण दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है, इस पर आपत्ति जताई। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है
कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रखूं सर? माननीय, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, राहुल गांधी की जो रणनीति है इस बार वो ये है कि अब वो देश के 110 करोड़ हिंदुओं को बांट देना चाहते हैं। और आज उन्होंने यही बात कहकर ये बात करने की कोशिश की है, अपनी इस रणनीति को साधने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि अब हिंदू भी बट जाए, एक हिंदू वो रहें जो बीजेपी के साथ हैं और जो हिंदू बीजेपी के साथ भी हैं, क्योंकि लोग हिंदुत्व को बीजेपी के साथ जोड़कर चलते हैं और एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का वोट बैंक जो है, हिंदुओं का वोट बैंक बीजेपी के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है, उसमें वो सेंध लगाने की कोशिश अब कर रहे हैं। ये उन्होंने आज सोचा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो रिस्क ये है कि अभी से ही बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, ये सोशल मीडिया पर उनका जो एक छोटा सा वीडियो है अब वो वायरल हो चुका है। और अब आगे चलकर आज से बाद ये जो लड़ाई है ये सोशल मीडिया पर पहुंच जाएगी और लोग छोटे छोटे जो एडिटेड वीडियोस हैं उन्हें देखेंगे, इस तरफ के भी और दूसरी तरफ के भी। एक वीडियो ऐसा दिखेगा आपको जिसमें लगेगा कि वाकई राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक हैं। दूसरा वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है। आपको याद होगा, चुनाव से पहले एक नैरेटिव चला था कि बीजेपी संविधान को बदल देना चाहती है और अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा। और ये जो अफवाह थी ये आग की तरह फैली, ये सोशल मीडिया से ही फैली थी। और सोशल मीडिया पर कई बार क्या होता है कि जो वीडियो ज्यादा वायरल हो जाता है उसके बाद फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और संविधान को लेकर ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अब इस मामले में भी ये जो वीडियो है ये भी आप देखिएगा आगे चलकर ऐसे ही वायरल होगा। और अब ये जो लड़ाई है अब सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है या नहीं। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को आज बांटने की कोशिश जरूर की है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी हिंदू ही हैं और हमारी पार्टी भी हिंदुत्व को मानने वाली है, हम तो सभी धर्मों को बराबर से मानते हैं। राहुल गांधी भारत के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले ही भाषण में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 नियमों का उल्लंघन किया है। यानी आज उन्होंने अपने इस भाषण में
बैटिंग तो बड़ी जोरदार की, बॉलिंग बड़ी जोरदार की, एक एक करके बाउंसर्स फेंके उन्होंने, लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत सारी वाइड बॉल भी फेंक दी और बहुत सारी नो बॉल्स भी उन्होंने फेंकी हैं। लोकसभा की रूल बुक के नियम 349 के तहत सदन में किसी भी तरह का झंडा, तस्वीर और प्लेकार्ड दिखाना प्रतिबंधित है, लेकिन राहुल गांधी ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए आज अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं की और भगवानों के चित्र सदन में दिखाए और लोकसभा स्पीकर के टोकने पर भी उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जबकि वो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज, नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ फीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो एड्रेस करके बोलो। दूसरा अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं, बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। हिंदू समाज के अलावा राहुल गांधी ने इस्लाम धर्म की जिस मुद्रा को अभय मुद्रा से जोड़कर बताया, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या इस्लाम धर्म को मानने वाले राहुल गांधी के इस विचार से सहमत हैं? उन्होंने ये सवाल पूछा। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। तो राजनीति आज अपने चरम पर थी और एक नई तरह की राजनीति आज लोकसभा में देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि इस बार लोकसभा में विपक्ष के पोस्टर बॉय रहे हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में भी खूब जोर शोर से उठाया और उन्होंने दो बड़े दावे किए। पहला ये कि अयोध्या में एयरपोर्ट और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए जिन लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, इसीलिए ये लोग अयोध्या में बड़े नाराज थे और उन्होंने बीजेपी को हरवा दिया।
दूसरा दावा उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां बीजेपी के लिए सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने कहा कि आप अयोध्या से चुनाव न लड़ें क्योंकि आप वहां से हार सकते हैं। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से आज एक के बाद एक लगातार आरोप लगा रहे थे, जिस प्रकार से वो एक के बाद एक दावे कर रहे थे, आंकड़े पेश कर रहे थे, ऐसे भाषणों को हिट एंड रन भाषण कहते हैं। ऐसे आरोपों को हिट एंड रन आरोप कहते हैं। यानी आप आरोप लगाइए और उसके बाद उन्हें साबित करने का जो जिम्मा है वो आप नहीं लेना चाहते, बस आरोप लगा के वहां से भाग जाइए। और राहुल गांधी ने आज यही कहा, ताबड़तोड़, खटाखट। आज उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए, बहुत सारी जानकारियां देश को दे दी, बहुत सारे दावे कर दिए, लेकिन उन दावों के पीछे सत्यता क्या है, आंकड़े क्या हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। राहुल गांधी का यह दावा गलत है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों के लिए जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सच यह है कि ऐसे लोगों को अयोध्या में सरकार ने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। यह दावा भी गलत है कि मुआवजा नहीं मिलने के कारण बीजेपी अयोध्या में हार गई, क्योंकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट हमारे देश में है ही नहीं। यह बात आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिस सीट पर बीजेपी हारी है उस सीट का नाम है फैजाबाद, और इस फैजाबाद सीट पर, लोकसभा की सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और इनमें अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में जो इनमें से 5 में से एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी ही जीती है,
और बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी। तो सोचिए, जिस अयोध्या में बीजेपी जीती, वहां हुए निर्माण कार्यों को फैजाबाद की सीट पर बीजेपी का हार बताना कैसे सही हो सकता है? और अगर बीजेपी निर्माण कार्यों के लिए तोड़े गए मकानों और दुकानों की वजह से चुनाव हारती, तो बीजेपी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट कैसे मिलते? यह एक सोचने की बात है। शायद राहुल गांधी के पास ये आंकड़े नहीं थे। बीजेपी तो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हारी, जिनका राम मंदिर के लिए हुए निर्माण कार्यों से कोई संबंध ही नहीं था। और एक तथ्य यह भी है कि बीजेपी 1984 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनावों में से 6 चुनावों में फैजाबाद की सीट पर हारी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन चुनावों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं था। लेकिन राहुल गांधी बार बार, हर बार अपने हर भाषण में लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हरा दिया और बीजेपी राम मंदिर बनवाकर भी अयोध्या से हार गई। जबकि बीजेपी अयोध्या नहीं, फैजाबाद सीट को हारी है। और उस फैजाबाद सीट में भी जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बीजेपी जीती थी। राहुल गांधी ने आज एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने आज अग्निवीर योजना को लेकर दावा किया कि अग्निवीर योजना में शहीद होने वाले जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया जाता है। और मोदी सरकार अग्निवीरों के साथ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रही है। ये उन्होंने क्या कहा अग्निवीर के बारे में, जरा देखिए। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? राहुल गांधी का यह दावा भी गलत है, क्योंकि जब कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सरकार देती है। इसके अलावा राहुल गांधी को शायद ये बात भी पता नहीं होगी कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हमारे देश में शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है, लेकिन हमारे देश में शहीद का दर्जा है ही नहीं संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। और इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही है, ये पूरी तरह गलत है। दूसरा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन में वहां के जो सेना के जवान हैं, वो 5 साल ट्रेनिंग लेकर फिर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, और भारत में 6 महीने ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया जाता है। यह दावा गलत है। सच यह है कि चीन में भी अग्निवीर जैसी ही योजना है, और भारत में तो अग्निवीर जवान 4 वर्षों के लिए सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन चीन में ऐसे जवान सिर्फ 2 वर्षों के लिए बी सेना में भर्ती होते हैं। और इसीलिए यह दावा राहुल गांधी का गलत है। राहुल गांधी का यह दावा भी गलत है कि अग्निवीर योजना का आइडिया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का था और उन्होंने इस योजना को लेकर किसी से कोई विचार नहीं किया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि इस योजना को लेकर
158 हितधारकों से पहले चर्चा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और एक और बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। तो राहुल गांधी का आप कॉन्फिडेंस भी देखिए, क्योंकि वो इसी अभी दुनिया में जी रहे हैं कि उनकी सरकार आने ही वाली है और जब उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। लेकिन ये बात सही है कि अग्निवीर योजना हमारे बहुत सारे लोगों की दुखती रग है। इस बात को राहुल गांधी समझ चुके हैं और उन्होंने उस पर एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है कि हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। और इस घोषणा के जरिए वो खास तौर पर उत्तर भारत के जो युवा हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, परिवार हैं, उन्हें अपनी राजनीति से साधना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि भारत में किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे हम अंग्रेजी में एमएसपी कहते हैं, उनका कहना है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। देखिए, किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। तो राहुल गांधी ने यह दावा बड़ी आसानी से कर दिया कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। यह दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कुल मिलाकर 23 फसलों की खरीद पर किसानों को एमएसपी मिलता है और यूपीए की सरकार में प्रति क्विंटल धान का एमएसपी 1310 रुपए था और मोदी सरकार में यही अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हालांकि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश में एमएसपी को लेकर कानून आज भी नहीं है, यानी इसकी कोई कानूनन लीगल गारंटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार किसानों से उनकी फसलों की खरीद एमएसपी पर करती है
और यहां एक तथ्य यह भी है कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वर्ष 2006 में यूपीए की सरकार के दौरान ही आई थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया था। वो चाहते तो तब कर सकते थे। और राहुल गांधी का एक बहुत पुराना आरोप है कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, लोकसभा में उनकी बात सुनी नहीं जाती। उनकी बात को, उनकी आवाज को दबाने का काम बीजेपी की सरकार करती है। और आज उन्होंने एक बार फिर अपना माइक ऑफ करने का आरोप लगाया। कहा कि जब मैं बोलने लगता हूं तो मेरा माइक ऑफ हो जाता है, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनके ये सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं। और देखिए, राहुल गांधी नए एमपी नहीं है, नए सांसद नहीं बने हैं, 5 बार के सांसद हैं। ये उनका 5वां टर्म है। पहली बार वो 2004 में सांसद बने थे। 5 टर्म के वो सांसद हैं। इसके बाद भी शायद उन्हें लोकसभा के कानून, लोकसभा कैसे संचालित होती है, ये नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है। जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि राहुल गांधी ने आज अलग अलग धर्मों की बात की, उन्होंने हिंदुत्व की बात की, और अब अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं के बयान राहुल गांधी के भाषण पर आने शुरू हो गए हैं। और अजमेर शरीफ दरगाह के जो चिश्ती हैं, उनका नया बयान आया है और उन्होंने राहुल गांधी के इस भाषण पर क्या टिप्पणी की है, आप सुनिए। We have heard the statement which has been given by the leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji, about connecting a symbol of Abhay Mudra to Islamic prayers or Islamic way of worshipping, which is nowhere mentioned in any of the holy scriptures or even the teachings of the saints, to associate any other symbolic posture to the philosophy and the faith of Islam in terms of not really connecting the ways and practices, which is not in a right note. I think Shri Rahul Gandhi should have an understanding of what are the symbolism which are part of any faith. In Islam, as we say that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of heavens and earth and the most merciful and the most compassionate. But there is no imagery, no symbolism of the divine creator in Islamic spiritual traditions or the holy text of the Holy Quran Sharif. तो देखिए, कुल मिलाकर इस भाषण का आज का विश्लेषण ये हो सकता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो उन्हें बता रहे थे कि आज क्या कहना है, क्या बोलना है, उन्होंने बातें तो उनके साथ बहुत सारी की। और राहुल गांधी के सामने ये चुनौती थी कि उनका पहला भाषण था लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, इसलिए वो भाषण बढ़िया होना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इन सारे कामों में वो कामयाब रहे। उस भाषण की चर्चा हो रही है। उन्होंने जबरदस्त अटैक किया है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तो पर्सनल अटैक्स भी उन्होंने किए हैं। लेकिन एक दिन की ब्रीफिंग में इतने बड़े, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना आसान नहीं है। और राहुल गांधी को जिसने भी ये आइडिया दिया कि आप अलग अलग धर्मों की बात कीजिए, अलग अलग धर्मों को लेकर धर्म गुरुओं के और उनके भगवान के तस्वीरें आप लेकर जाइए और उन्हें वहां दिखाइए, ये आइडिया हो सकता है कि राहुल गांधी को भारी पड़ जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें सारे धर्मों की पहले खुद से जानकारी होना बहुत आवश्यक था। सिर्फ किसी के कह देने पर, अभय मुद्रा के बारे में बात कर देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ खटाखट बैटिंग की है। लेकिन एक बात है, इसीलिए हमने कहा कि ये हिट एंड रन भाषण कहा जाएगा,
क्योंकि बीजेपी नियम और प्रोटोकॉल से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक प्रोटोकॉल से चल रहे थे, वो एक नियम के अनुसार चल रहे थे। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, वो भी नियम के अनुसार चल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी एकदम से ऐसे ड्राइविंग कर रहे थे जैसे उनके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए वो चर्चा में खूब आए, उनका भाषण बड़ा खटाखट ताबड़तोड़ था, लेकिन अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ उन्होंने कहा संसद में वो सारे आंकड़े सही थे या नहीं, तब उनके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। नमस्कार।